सूबे में चुनाव नहीं हो रहे हैं, चाहे असेंबली के हों, नगर निगम के हों या फिर पंचायत के चुनाव हों। केंद्र सरकार ने तर्क दिया है कि जो एजेंसियों से उन्हें रिपोर्ट मिली है उसके मुताबिक जो कैंडिडेट खड़ा होगा उसके ऊपर हमला हो सकता है। पाकिस्तान समर्थित आतंकी जो हैं उन पर हमला कर सकते हैं। इसी वजह से इन चुनावों को नहीं करवाया जा रहा है। लेकिन उससे पहले ही केंद्र जो है ये कह चुकी है कि जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य हैं और नगर निगम के चुनाव जो हैं वो करवाए जाएंगे। लेकिन चुनाव नहीं हो रहे हैं और चुनी हुई सरकार जो है वो यहाँ नहीं मिल रही है। अब नगर निगम के चुनाव जो हैं वो ना हो पाना क्या मजबूरी है? हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त प्रदेश अध्यक्ष शिवसेना मौजूद है मनीष सहनी। मनीष जी, क्या लगता है जिस प्रकार से सरकार जो है लगातार टाल मटोल का रवैया अपना रही है, खास करके चुनावों को लेकर, क्या कहेंगे? देखिए, बहुत हास्यास्पद है जो वहाँ से जो है आ रहा है कि किस लिए सुरक्षा का हवाला दिया जा रहा है, चुनाव नहीं हो रहे। यानी हमारी सुरक्षाकर्मी जो दिन रात मेहनत करके अपनी जान की बाजी लगाकर आतंकवादियों से लोहा ले रहे हैं, शहादत दे रहे हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं, उनके ऊपर जो है संदेह की सुई अटकाई जा रही है। आप चुनाव नहीं करवा रहे, आपका चुनाव ना करवाने का इसलिए है क्योंकि आपके प्रदेश नेताओं की हालत खस्ता है। आप सुरक्षा का हवाला मत दीजिए। G20 अभी बहुत बढ़िया तरीके से संपन्न हुआ है। अरे आप तो ताल ठोक ठोक के वहाँ पर दावा करते थे संसद के अंदर कि जम्मू कश्मीर के हालात सामान्य हैं। आज आपके हालात वो कहाँ गए? क्या वजह मानते हैं आप? क्योंकि बार बार चुनाव डेफर कर देते। बिल्कुल वही वजह पे आ रहा हूँ। सबसे बड़ी वजह ये है कि जम्मू कश्मीर के प्रदेश भाजपा नेताओं का खिसकता हुआ जनाधार हाई कमान के आगे ये एक्सपोज हो चुके हैं कि ये जो 50-50 का दावा करते हैं ना, इनको कुछ भी हाथ लगने वाला नहीं है। इसीलिए लगातार विधानसभा के चुनाव टाले जाते थे। हाई कमांड की, इनकी बीजेपी की हाई कमांड को शायद कुछ इनके ऊपर अंदेशा था, कुछ इनके ऊपर उम्मीदें थी कि शायद ये पंचायत और नगर निगम के चुनाव जीत जाएंगे। मगर जो इंटरनल सर्वे हुआ है उसके अंदर इनका पूरी तरह से सुपड़ा जम्मू कश्मीर से साफ होने की रिपोर्ट है। इसीलिए इन्होंने लोकतंत्र की परिभाषा बदल दी। देखिए, लोकतंत्र की हमें परिभाषा जो स्थायी बताई गई थी, डेमोक्रेसी की परिभाषा होती थी द गवर्नमेंट बाय द पीपल, टू द पीपल, फॉर द पीपल। मगर आज बीजेपी ने इस परिभाषा को ही झुठला दिया है। आज जब तक बीजेपी की किसी राज्य के अंदर स्थिति बेहतर नहीं होती वो चुनाव नहीं करवाती। यानी बीजेपी की स्थिति बेहतर होगी तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाल होगी, नहीं तो नहीं होगी। ये जम्मू कश्मीर सबसे बड़ा उदाहरण है इसका। कल एक मीटिंग होने जा रही है जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला करेंगे। ऑल पार्टी मीट जो है उसमें आपके मुद्दे क्या रहेंगे? क्या लगता है आपको कि जो इस समय जम्मू कश्मीर के हालात बने हुए हैं उन पर गहन मंथन होगा? और क्या लगता है आने वाला समय जो है वो चुनावों को करवा पाएगी केंद्र सरकार? देखिए, बीजेपी की लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाली में देरी, हमारे राज्य का दर्जा छीनना, जन मुद्दों की तरफ जो है नज़रअंदाज रवैया, उदासीनता ने एक फ़ायदा ज़रूर किया है कि जो खाई होती थी जम्मू और कश्मीर के नेताओं की, ये पट गई है। अब जम्मू कश्मीर के नेता जिसको बीजेपी को माइनस कर दें तो तमाम पार्टियों के नेता एक मंच पर बैठते हैं। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर बात होती है और बात होती है जनता के मुद्दों पर। इस बार भी मुद्दा यही है कि जनता जो है अपने आप को इस समय असहाय महसूस कर रही है। जनता की कहीं पर सुनवाई नहीं है। लेकिन भाजपा ये दावा कर रही है कि भाजपा का जो जनाधार है वो बढ़ रहा है, उसकी वजह से सभी पार्टियां इकट्ठी हो रही है। देखिए, अगर जनाधार बढ़ रहा होता, अगर कोई किसी के उसके अंदर बहुत ज़्यादा तीर होते हैं उसके पास, तो वो कभी युद्ध का मैदान छोड़कर नहीं जाता। ये चुनाव करवाना भी एक युद्ध का मैदान है। युद्ध के मैदान से वही भागता है, वही योद्धा पीछे मुड़ जाता है जिसको पता है कि उसकी हार निश्चित है। इस समय बीजेपी को अपनी हार सीधे सीधे सामने साफ तौर पर निश्चित दिखाई दे रही है। इसलिए वो मतदान नहीं करवा रहे, इसलिए चुनाव नहीं करवा रहे। आपने एक ट्वीट किया है समानांतर सरकार का, वो क्या है? देखिए, हाई कमान के मार्गदर्शन से कल हम एक प्रस्ताव रखने जा रहे हैं। ये पूरी तरह से एक्सक्लूसिव शिवसेना का प्रस्ताव है। अब ऑल पार्टियां इसको समर्थन देती हैं, हमारे प्रस्ताव पर मोहर लगाती हैं या नहीं, ये प्रस्ताव के बारे में आपके व्यूवर्स को जरूर बताना चाहूँगा। हम थोड़ा सा इतिहास के अंदर जाते हैं। 1942 की बात करते हैं, जब देश आज़ाद नहीं हुआ था, अंग्रेजों की सरकार थी। एक आंदोलन चढ़ा था पूरे देश के अंदर, भारत छोड़ो आंदोलन। यानी अंग्रेजों को भारत से भगाओ, तानाशाहियों को भारत से भगाओ, जनता की सरकार लाओ। उस समय अंग्रेजों के पैरेलल
बंगाल के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर एक समानांतर सरकार का गठन किया गया था। उस सरकार का उद्देश्य ही यही था कि जनता के मुद्दों पर जो है आवाज़ उठानी और जनता के मुद्दों को हल करना। भारत छोड़ो आंदोलन में समानांतर सरकार ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। उसी के तौर पर हम एक प्रस्ताव रखने जा रहे हैं कल कि जम्मू कश्मीर में भी जनता के मुद्दों को सरकार, जनता के काम करने वाली सरकार, चाहे हमें हमारे पास शक्तियां नहीं होगी मगर जनता का साथ होगा, जनता का सहयोग होगा, समर्थन होगा और जनता के हम जो है तमाम मुद्दों को हल करेंगे। तो ये थे हमारे साथ शिवसेना प्रदेश अध्यक्ष मनीष साहनी, जिनका कहना है कि हम कल होने वाली मीटिंग में एक समानांतर प्रस्ताव लाएंगे जिसमें कहा जाएगा कि एक समानांतर सरकार जो है वो यहाँ, यानी कहा जाए तो पैरेलल सरकार जो है वो खड़ी की जाएगी, क्योंकि इतिहास को दोबारा से दोहराने का जो प्रस्ताव है लाया जाएगा। क्योंकि 1942 की अगर बात करें, जब भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था, उसी समय ये प्रस्ताव जो है हर एक राज्य में उस समय लाया गया था ताकि अंग्रेजों को यहाँ से भगाया जा सके। लेकिन मनीष साहनी का आरोप है कि जिस प्रकार से भाजपा यहाँ पर चुनाव नहीं करवा रही है, यहाँ के मुद्दों को आगे नहीं ला रही है, ये कहीं ना कहीं उसकी तानाशाही है। वीडियो जर्नलिस्ट अनूप के साथ रविंद्र श्रीवास्तव, द न्यूज़ नाउ, जम्मू।